राजपूत परिवार ने आरती की शादी की तैयारी कर ली है। अब राजपूत परिवार भी तैयार है आरती की शादी करवाने के लिए। लेकिन अगर कोई आरती और वेद की शादी के बीच में बाधा बनकर आती है तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। लेकिन राजपूत परिवार एडवोकेट अंजलि अवस्थी का भी तोड़ निकाल लेता है। अंजलि कोर्ट के अंदर केस कर देती है और यह दावा करती है कि कली का पति वेद है और किसी औरत का पति होने के बावजूद वह लड़का किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता है। कोर्ट यह बात को गलत साबित कर देता है क्योंकि असलियत में यह सारी ही चीजें गलत थी। अंजलि को भी पूरे परिवार ने कितनी बार समझाने की कोशिश करी है कि यह शादी नकली थी। जिस सिंदूर का उस शादी के अंदर उपयोग किया गया था वह सिंदूर नहीं था बल्कि केवल और केवल एक लाल रंग था। लेकिन अंजलि को भी यह सारी ही बातें पता चल चुकी थी। उसके बाद भी अंजलि ने कोर्ट में जाकर केस लड़ा और यह केस को जीती भी सही, लेकिन कली इस केस को हार गई और युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवाने के लिए अंजलि भी एक नई चाल चलती है, जहाँ पर वह ठाकुर परिवार को फंसाने के साथ साथ राजपूत परिवार को भी फंसा देती है। जिसके बाद राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार जेल में बैठकर चक्की पीसने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एंट्री होती है राजवंशी परिवार की और यह तीनों ही परिवार मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर इन तीनों परिवार ने ऐसा क्या किया और आखिर अंजलि यह केस को किस तरीके से जीतेगी और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि और आरती से, जहाँ पर यह दोनों ही लोग फोन पर बात कर रहे होते हैं। इस ओर से आरती अंजलि को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज माँ आप मान जाइए, क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर ने कोई भी मर्डर नहीं करा। यह सारी चीजें सोची समझी साजिश नहीं थी। यह जो भी कुछ हुआ था वह सारी चीजें केवल और केवल एक एक्सीडेंट था और इस एक्सीडेंट की फाइल मेरे को राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह ने बता दी है। और अगर माँ आपको इसके बाद भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर आकर सारी फाइल चेक कर सकते हो। यह सारी फाइलों के अंदर दिख रहा है कि जो भी हादसा वहाँ पर उस समय पर हुआ था वह हादसा केवल और केवल एक एक्सीडेंट था, ना कि सोची समझी साजिश थी, ना कि मर्डर था। जब यह सारी ही बातें अंजलि आरती के मुंह से सुनती है तो अंजलि आरती से कहती है कि राघव सिंह राजपूत तुमको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह को मैं 21 साल पहले से जानती हूँ। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से मैं राजपूत परिवार से लड़ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए, जस्टिस के लिए और अपना हक पाने के लिए। अंजलि आरती से कहती है कि आरती अभी तुमको यही लग रहा है कि राजपूत परिवार तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, तुम्हारी देखभाल कर रहा है, लेकिन आगे जाकर तुम्हें मुझसे कहोगी कि राजपूत परिवार तो बहुत ही ज्यादा धोखेदार निकला। राजपूत परिवार ने तो अपने मतलब का काम निकाल कर मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सेम यही चीज मेरे साथ भी हुई थी 21 साल पहले और यह सारी चीजें मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि राजपूत परिवार तुमको फंसाना चाहता है, लेकिन आरती तुम यह सारी बातों को समझ ही नहीं रही हो। आरती कहती है कि अगर माँ आपको यह सारी चीजें झूठ लग रही है ना, तो आप एक बार यहाँ पर आइए। अगर आप सारे ही केस की फाइल देखोगी ना तो वहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित सर की भी साइन है। और मम्मी आप तो एक एडवोकेट हो ना, आपको तो पता ही होगा ना कि एक एसीपी की साइन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आरती इस वक्त तक अंजलि को सीधे सीधे राजपूत परिवार में आने को कहती है और यह सारे ही केस छोड़कर आरती और वेद की शादी के अंदर शामिल होने को कहती है। लेकिन इस वक्त तक अंजलि आरती की बातों को नहीं मानती है। अंजलि आरती से कहती है कि तुमको और वेद को लेकर मैं कोर्ट तक जाऊंगी, क्योंकि वेद तुम्हारा पति नहीं है, वेद कली का पति है और मैं कली को न्याय दिलाकर ही रहूंगी। साथ ही साथ राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार जो भी खेल अवस्थी परिवार के साथ खेल रहा है ना, वह सारे ही खेल का पर्दाफाश होगा। यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी के पीछे क्या क्या काले राज होते हैं सभी का पर्दाफाश होगा। साथ ही 21 साल पहले मेरे पति अमन सिंह राजपूत की मौत के पीछे जिसका भी हाथ था, 21 साल पहले युवराज सिंह ठाकुर ने मर्डर के केस को एक्सीडेंट का नाम देकर वहीं पर ही यह केस को दबा दिया था, उस केस का भी पर्दाफाश होगा और सभी के सामने सच्चाई आ जाएगी। इस वक्त तक आरती अंजलि को समझाने की कोशिश करती है लेकिन अंजलि नहीं मानती है। इस वक्त तक वेद अंजलि को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप मान जाइए ना, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी शादी जो भी कली के साथ हुई थी ना, वह सारी शादी नकली थी। मैं आरती से सच्चा प्यार करता हूँ, आरती को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। लेकिन इस वक्त तक अंजलि मानने वाली कहाँ थी। अंजलि वेद को कहती है कि अगर तुम आरती के आसपास भी दिखाई दिए ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, क्योंकि कोई भी लड़का अगर मेरी बेटी के आसपास घूमता हुआ नजर आता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिसमें वह लड़का जिसकी पहले से ही एक लड़की के साथ शादी हो चुकी है, वह लड़की किस तरीके से तुम्हारे बिना जी रही होगी। मैं तुमको लेकर कोर्ट तक जाऊंगी, कोर्ट के अंदर यह साबित होगा कि तुम्हारी और कली की शादी असली थी या फिर नकली थी। जो भी बातें तुम्हें कहनी है ना, वह सारी बातें तुम कटघरे के अंदर खड़े होकर कहना। वेद कहता है कि क्या आप मुझे कोर्ट तक लेकर जाओगी, क्या आप अपने होने वाले दामाद को कोर्ट तक लेके जाओगी। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि तुम वेद को कोर्ट तक लेकर तो जाओगी ना, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम वेद से कभी भी यह केस नहीं जीत पाओगी, क्योंकि वेद की तरफ से खड़े हैं एडवोकेट राघव
सिंह राजपूत जो कि अंजलि अवस्थी को हमेशा हराते हुए आए हैं। यह बात अलग है कि राघव सिंह राजपूत पहले 2 बार केस हार चुके हैं, लेकिन अंजलि इस बार सारे सबूत मेरे पास है। तुमको और कली को यह केस हराकर यह राघव सिंह राजपूत वापस से सभी के सामने हीरो बनकर आएगा। सभी को पता है कि कली किस तरीके की लड़की है, लेकिन फिर भी तुम कली का साथ दे रही हो ना। चलो ठीक है, देखते हैं कोर्ट के अंदर। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। इस वक्त तक एसीपी पंकज पुरोहित भी अंजलि के पीछे जाते हैं और कहते हैं कि अंजलि कहाँ जा रही हो, लेकिन अंजलि किसी की बातों को नहीं सुनती है और वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम राजपूत परिवार को देखते हैं जो कि अंजलि की चौल में पहुंच जाता है। इस वक्त तक राजपूत परिवार अंजलि के पास जाता है और अंजलि से कहता है कि थोड़े ही दिनों के अंदर आरती और वेद की सगाई है। सगाई होने के कुछ ही दिनों बाद शादी है और इतना बड़ा फंक्शन राजपूत परिवार में होने के लिए जा रहा है, तो हमने सोचा कि अवस्थी परिवार को भी इनवाइट कर लेते हैं। इसलिए तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को आरती की शादी में पधारना है। इस वक्त तक अंजलि कहती है कि आरती की शादी नहीं होगी आरती की शादी। तुम किसी भी औरत का हक नहीं छीन सकते हो। भला आप होते कौन हो मेरी बेटी की शादी करवाने वाले? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं आरती का दादाजी हूँ और तुम कहती हो ना कि तुम आरती की माँ हो। सारिका कहती है कि तुम आरती की माँ हो। मुझे तो अभी पता चला, क्योंकि आपके माँ जैसे लक्षण तो दिख नहीं रहे। 21 सालों बाद भी आप व्हील चेयर से खड़ी हुई तो अपनी बेटी के खिलाफ ही चली गई। मेरे को तो नहीं लगता कि आप आरती की माँ हो, क्योंकि आज तक ना तो आपने अपनी बेटी को लोरी सुनाई, ना तो अपने हाथों से खाना खिलाया, ना तो उसके साथ बैठकर खेला, बल्कि 21 सालों से आरती आपका ख्याल रख रही है, ना कि आप आरती का। और 21 सालों बाद भी माँ जैसे लक्षण माँ के अंदर दिखने चाहिए, वह लक्षण तो आपके अंदर दिख नहीं रहे हैं। इसलिए अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि आप आरती की माँ हो ही नहीं। अब तो आरती ने भी आपको छोड़ दिया है, आरती भी आपके खिलाफ चले गई है, आरती भी आपसे अलग चले गई है। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि यह सारी करतूतें आपकी है, यानी राजपूत परिवार की है। अगर राजपूत परिवार मेरी बेटी को लेकर यहाँ से नहीं जाता ना, तो आज मेरी बेटी यहाँ पर हंसती खेलती रहती। आप लोग आरती की शादी वेद से करवाना चाहते हैं, आरती की जिंदगी में वेद को लाना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए ना ताकि आप मेरे सारे केस से बच सको। मुझे पता है कि आप लोग आरती का इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रहे हो, आरती की इतनी ज्यादा सेवा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने आरती का साथ दिया तो आरती भी आपका साथ देगी और आने वाले समय के अंदर आरती जो भी मुझसे कहेगी मैं सारी ही चीजें करूंगी। इसीलिए आप आरती को लेकर राजपूत परिवार में गए हो। लेकिन यह बात तो याद रखना कि जो भी कातिल है उसको मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी, क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। आपके जैसे एरे गेरे एडवोकेट मेरे सामने आकर अगर हाथ जोड़ेंगे ना, तो मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। युवराज सिंह ठाकुर अभी खुलेआम घूम रहा है ना, और मर्डर तो युवराज सिंह ठाकुर ने किया है। आने वाले समय के अंदर युवराज सिंह ठाकुर भी जेल के अंदर बैठकर चक्की पीसेगा। खैर, इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।